रामानुजन समीशन या कहो रामानुजन कंक्लूजन अबाउट इन्फिनिटी। अब इस बात में मैं इन्फिनिटी पे क्यों इतना जोर डाल रहा हूँ, इसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि रामानुजन समीशन में श्रीनिवास रामानुजन ने इन्फिनिटी की वैल्यू बताई थी जो कि थी -1/12। ये इन्फिनिटी की वैल्यू रामानुजन के अकॉर्डिंग -1/12 है। अब सोच रहे हो कि इन्फिनिटी जिस चीज़ का ना ही कोई अंत है उसका वैल्यू कोई कैसे फाइंड कर सकता है। आपको बता दें श्रीनिवास रामानुजन ने कुछ बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस को परफॉर्म करके इसकी वैल्यू -1/12 निकाली थी। वो कैसे, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। पर इसके लिए हमें सबसे पहले सीरीज सिस्टम को समझना पड़ेगा। बेटर क्लियरेंस के लिए सीरीज सिस्टम क्या होता है, इसमें हम लोग कुछ डिफरेंट सीरीज को लेट करते हैं और उसमें हम लोग कुछ डिफरेंट मैथमेटिकल नंबर्स को कंसीडर करते हैं जिसमें बेसिक मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस करते हुए हमें अपना आंसर मिल जाता है। श्रीनिवास रामानुजन ने भी इसी सीरीज सिस्टम का यूज़ किया था। एक्चुअली उन्होंने 3 डिफरेंट सीरीज को कंसीडर किया था, सीरीज ए, सीरीज बी एंड सीरीज सी। जिसमें कि सीरीज ए में हम लोग लेंगे a = 1 - 1 + 1 - 1 टिल इन्फिनिटी। देन a = अगर 1 को साइड रख के माइनस कॉमन ले तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 + 1 - 1 टिल इन्फिनिटी। अब ब्रैकेट की वैल्यू और ए की वैल्यू दोनों सेम होगी तो हम लोग ब्रैकेट की वैल्यू में a लिख सकते हैं। अब सेम क्यों होगी, क्योंकि अगर a इन्फिनिटी है तो उसमें से अगर 1 हटा दें तभी वो चीज़ इन्फिनिटी के बराबर ही रहेगी, यानी कि a = 1 - a। अब 1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2a और a = 1/2। इसका यूज़ हम लोग सेक्शन बी में फर्दर करेंगे। तो चलते हैं सीरीज बी पे। सीरीज बी में हम लोग लेंगे b = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 टिल इन्फिनिटी। देन अब हम लोग यहाँ पे एकदम ही डिफरेंट चीज़ करेंगे, यानी कि a - b, यानी कि जो a की हमने स्टार्टिंग में वैल्यू कंसीडर की थी अब उसको हम लोग b वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे, यानी कि 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 टिल इन्फिनिटी -1 - 2 + 3 - 4 टिल इन्फिनिटी। अब राइट हैंड साइड वाले जो ब्रैकेट है उसको हम लोग खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 टिल इन्फिनिटी -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 टिल इन्फिनिटी। अब इसको थोड़ा शफल करेंगे तो a - b = 1 - 1 + -1 + 2 + 1 - 3 + -1 + 4 + 1 - 5 + -1 +। देन a - b = 0 + 1 - 2 + 3 - 4 + 5 टिल इन्फिनिटी। अब देखो, अगर तुम लोग देखो तो a - b की जो वैल्यू है फिर से b आ गई है, क्योंकि 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 टिल इन्फिनिटी ये थी b की वैल्यू थी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a - b = b। इट मीन्स कि 2b = a और 2b = 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि a की वैल्यू 1/2 थी। अब b की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/4। इट मीन्स कि b की वैल्यू यहाँ से निकल गई हमारी 1/4। अब लास्ट हम लोग चलेंगे सीरीज सी पे और सीरीज सी से ही हमें इन्फिनिटी की वैल्यू मिलेगी, तो ये हमारी लास्ट सीरीज होने वाली है। तो सीरीज सी में हम लेके चलेंगे c = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 टिल इन्फिनिटी। देन हम लोग वही सेम स्टेप करेंगे जो हमने सीरीज बी के साथ की थी, यानी कि b - c। अब देखो b की जो हमने स्टार्टिंग में वैल्यू कंसीडर की थी उसको हम लोग c के इस वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 टिल इन्फिनिटी -1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 टिल इन्फिनिटी। देन RHS साइड का ब्रैकेट अगर हम खोलें तो हमारे पास आएगा b - c = ब्रैकेट में 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 टिल इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 टिल इन्फिनिटी। हम लोग इसको फिर से शफल करेंगे तो हमारे पास आएगा b - c = 1 - 1 + -2 - 2 + 3 - 3 + -4 - 4 + 5 - 5 + -6 - 6। अब अगर तुम लोग देखो तो 1 - 1 और 3 - 3 और 5 - 5 ये तीनों तो कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा b - c = -4 - 8 - 12 टिल इन्फिनिटी। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो हमें जो कुछ भी मिला है वो 4 का मल्टीपल है और सब नेगेटिव में है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे -4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 2 + 3 टिल इन्फिनिटी। देन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं b - c = -4c, क्योंकि 1 + 2 + 3 टिल इन्फिनिटी जो है c की वैल्यू थी। तो यहाँ से हम लोग b की वैल्यू निकाल लेंगे -3c और पिछले इक्वेशन में हमने b की वैल्यू निकाली थी 1/4, तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी -1/12। क्योंकि c को हमने स्टार्टिंग में इन्फिनिटी के बराबर माना था तो इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है -1/12। तो इसी प्रकार से श्रीनिवास रामानुजन ने इन्फिनिटी की वैल्यू फाइंड की थी। क्या लगता है इस वैल्यू के बारे में, क्या एक्चुअल में इन्फिनिटी की वैल्यू -1/12 होगी? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।